दुनिया की प्रमुख उर्वरक उत्पादक सहकारी कंपनी कृषक भारती सहकारी लिमिटेड किबको और जैविक समाधानों के कारोबार में विश्व की अग्रणी कंपनी नोवोनेसिस ने आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों संगठनों ने इसके अंतर्गत कृषि जैव समाधानों के क्षेत्र में सहयोग के ऐसे अवसरों का पता लगाने के लिए दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की घोषणा की है, जिससे फसलों की उपज और खेत की मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होगा। दिल्ली से डेली न्यूज online.in के लिए कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट देखिए। That the relative strengths of both the companies can be put into a fantastic use and thereby make that qualitative difference to our farmers who are the backbone of India. I'm so happy that we are entering into this to make a transformational change in the Indian agriculture space. It's a beginning, but I'm pretty sure that this small step forward is a path forward to something big, something monumental up in a few years. My name is Krishna Mohan Puwada. I'm the regional president for Middle East, Africa and India. आज का साइन हुआ है यूरोपियन और किबको का, तो ये हमें है क्या पर्टिकुलर क्या है, मुझे किस पर्टिकुलर पे हुआ है और किसानों को उसका क्या लाभ? So today it's two things that we have done. We have launched Rhizo Super in association with Kripco, and we've also signed an MOU as a strategic intent in terms of building further products and future products which are beneficial for the Indian farmers. One bag, how many areas covered? That's a technical question. I will hand it over to my technical manager, Chinmay. One bag, how many acres will it cover for Rhizo Super? Rhizo Super is available in a 4 kg bag, and 4 kg is a bag meant for 1 acre in almost all the crops, except like I said, there are a few crops where the dose may go up, but 4 kg is the standard size and meant for 1 acre. किसानों को इसका पर्टिकुलर अब जो है उसमें और अब जो इसका प्रयोग करेगा रबी के बाद, तो उसमें कितना फ़ायदा होगा उसकी इनकम में, उनकी बचत में क्या? तो हम ये देख रहे हैं कि अगर आप राइजो सुपर इस्तेमाल करेंगे, जो हमने अपने इंटरनल ट्रायल्स वगैरह किए हैं अलग अलग फसलों में, इंक्लूडिंग जैसे कनक हो गया, आलू हो गया वगैरह, तो इसमें तकरीबन उसको जो डाल रहा है, जो आज की तारीख में जो पैदावार मिल रही है, कम से कम 10 से 15% की बढ़ोतरी हो रही है उसके उपज में। तो जब आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वगैरह करते हो तो तकरीबन है कि आपने 1 रुपया डाला, कम से कम 4 कि 3 से 5 गुना ज़्यादा उसको रिटर्न मिल रहा है। क्या ये सब, ये जो रबी की खरीफ की फसल होती है, क्या पर्टिकुलर उन सब में ही ये प्रयोग किया जा सकता है? क्योंकि ज़मीन की उर्वरकता है, उसको बनाए रखने के लिए बहुत सी चीज़ें आज भी किसान यूज़ करता है। यही मैं कह रहा था कि ये इसमें जो इतने अलग अलग किस्में डाली हुई हैं माइक्रोराइजा की जो हैं, ये इसीलिए डाली हैं ताकि हर किस्म की मिट्टी, हर किस्म के फसल में उसको काम करते रहे, अपने हमेशा उसका अपना कार्य होता रहे। तो मिट्टी की जो गुणवत्ता है और उसका पहले क्या प्रयोग किया, उसका पहले रिसर्च किया जाएगा, तब ये प्रयोग किया जाएगा या कहीं भी हो सकता है? और नहीं, ये तो कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ये मैं कहूँगा कि इसमें मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएगा कैसे, यानी उसमें जो नत्र, पोटाश या फास्फोरस है उसकी मात्रा नहीं बढ़ने वाली है। इसमें जो बढ़ेगा उसमें जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, जो हमारे लिए फ़ायदेमंद कीटाणु हैं, तो उनकी मात्रा बढ़ेगी। तो उनकी मात्रा बढ़ने से क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जितना खाद डाली है आपने या जो अवेलेबल खाद है जो है उसको ज़्यादा अपटेक करेगा।
I think we should. Thank you very much. Thank you very much. किसानों को उसका क्या बेनिफिट मिलेगा, किस तरीके से? देखिए, जैसा मैंने बताया, एक बहुत बड़ी नई शुरुआत आज हो रही है। और जैसा मैंने बताया कि ये जो हमारा एक एनपी के रेशियो होता है क्रॉप में, वो बहुत डिस्टर्ब हो चुका है केमिकल फर्टिलाइजर डालने की वजह से। ये इस तरह के फर्टिलाइजर, ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर यूज करने से रेशियो करेक्ट होगा और किसान की जो उर्वरकता है, यील्ड है, बहुत बढ़ेगी। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में दोनों फर्क पड़ेगा। तो इसमें क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल और जिस तरीके से जो धान वगैरह है, प्रेजेंटेशन में आपको बताया गया है, इसमें धान, सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल सब में फ़ायदा होगा और 10% से ज़्यादा यील्ड बढ़ेगी। क्या ये यूरोपियन और इंडिया की जो रेशोज होता है उसके पर्टिकुलर ये सिस्टम में ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा और जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके मद्देनज़र रख के ये प्रोडक्ट लॉन्च किया। थैंक यू।